नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज़ और आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग दोस्तों एक बहुत फेमस और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल संस्था है एफएटीएफ। आपने इसका नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो सुना होगा वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसमें एक इंडियन को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप कहोगे सर वाइस प्रेसिडेंट में हम खुश है क्या? तो हाँ, ये अभी पहली बार हो रहा है। मतलब लगभग 40-50 साल के इतिहास में एफएटीएफ में पहली बार कोई इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है दोस्तों। प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, कभी बनाया नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारा इंडिया से क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए, विवेक अग्रवाल, ये नाम याद रखें दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? तो विवेक अग्रवाल बने। अपॉइंटेड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाइस प्रेसिडेंट। जो विवेक अग्रवाल को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वाइस प्रेसिडेंट। आप सेकंड न्यूज़ देखिए, इंडिया टू होल्ड वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ एफएटीएफ फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इंडिया क्या करेगी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वाइस प्रेसिडेंसी को क्या करेगी, होल्ड करेगी दोस्तों। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो अब आगे हम डिटेल में जाने, उसके पहले सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। आप सबने इसका नाम सुना होगा, एफएटीएफ का। बेसिकली ये अपनी लिस्ट के लिए फेमस है। इसके कई सारी लिस्टें होती है। एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान के संबंध में हमने इसका नाम जरूर सुना होगा। पाकिस्तान वर्तमान में, अब वर्तमान तो नहीं, पहले था, ग्रे लिस्ट में था दोस्तों। तो बार बार इंडिया के द्वारा मांग की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग की जा रही है, इसलिए इसको क्या किया जाए, ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ऐसा इंडिया की बहुत चाहत थी। इंडिया ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इंडिया सफल नहीं हुआ। इवन वो ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान आज की डेट में बाहर हो चुका है। तो बेसिकली एफएटीएफ अपने लिस्ट के लिए फेमस है। तो दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी स्थापना कोई आज नहीं हुई। ये एक बहुत पुराना संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। देखो, कम से कम लगभग 45 साल से भी ज्यादा पुरानी संगठन है दोस्तों। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, G7 के इनिशिएटिव पर। भाई, एफएटीएफ की स्थापना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना G7 के इनिशिएटिव पर कब हुई थी? 1989 में हुई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो G7 के द्वारा 1989 में की गई थी। बेसिकली इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने भी इसके मेंबर कंट्री है, उसके सबकी सरकारों ने मिलकर इसको बनाया गया। तो इट इज ना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे देश की गवर्नमेंट ने मिलकर इसको बनाया गया। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने बताया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों दो काम है। एक तो कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, एक तो क्या करना, पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। भाई, जो काम इंडिया में करता है ईडी, ऐसे दुनिया में हर देश में कोई ना कोई संस्था है। उन सब संस्थाओं को एक तरह से क्या, ये कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करता है दोस्तों। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो एफएटीएफ का था, वो पूरी दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना ग्लोबल लेवल, ये बेसिक एफएटीएफ का काम था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है, जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एफएटीएफ का है हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है। और वर्तमान टाइम में दुनिया के 40 देश इसके मेंबर है। कितने देश इसके मेंबर है? 40। ये संख्या कम है, कम लग रही है, लेकिन दोस्तों दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है वो सब इसके मेंबर्स है। जितने भी यूरोपियन कंट्री है, इंडिया, जापान, ऐसे बड़े बड़े जितने देश है, अमेरिका, ये सब दोस्तों इसके मेंबर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है वो सब दोस्तों इसके मेंबर है। इसलिए ओवरऑल कितना मेंबर्स है इसके? 40। अब ये फेमस क्यों, मैंने बताया, ये फेमस फॉर इट्स लिस्ट। ये क्या करते हैं, कोई देश बदमाशी करता है, सपोज करो अपने यहाँ पे कानून उसके कठोर नहीं है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है दूसरे देश में, तो उसको लिस्ट में डाल देती है। अलग अलग लिस्टें हैं, जिसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है। जैसे सबसे पहले कॉमन है ग्रे लिस्ट। क्या होती है ग्रे लिस्ट? मतलब उसको चेतावनी दे रही है। ग्रे लिस्ट एक तरह से क्या, वार्निंग सिग्नल है कि आप अपने आप को सुधार लो, आप अपने अपने लॉ में चेंज करो, आप अपनी हरकत सुधार लो, अपने यहाँ पर टेरर फाइनेंस को रोको। नहीं तो फिर क्या करेंगे, उससे सबसे बुरी स्थिति हो जाएगी, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट में वर्तमान में दुनिया में 3 ही देश है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। तो दोस्तों, अगर ये ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाती है, तो कई तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बैन लगा सकते हैं। जो इसके मेंबर कंट्री है वो कई सारे इसके बाद बैन लगा सकते हैं। और जो देखो, जो देश एफएटीएफ से ब्लैक लिस्टेड है, उस देश में कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा। जैसे कोई अमेरिका का इन्वेस्टर है, वो निवेश करेगा क्या? एफडीआई, एफपीआई, ऐसा कुछ भी इस देश में आएगा नहीं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत बुरी स्थिति मानी जाती है ब्लैक लिस्ट में। जो पाकिस्तान था दोस्तों, बीच में ग्रे लिस्ट में था। हमने बहुत प्रयास किया कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, लेकिन हम पूरे एफएटीएफ के जो 40 मेंबर है उसको सहमत नहीं कर पाए। और ये पाकिस्तान आज की डेट में दोस्तों ग्रे लिस्ट से भी बाहर जा चुका है। तो फेमस है इसकी लिस्ट के लिए, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के लिए। अब एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट, देखो कोई भी संस्था होता है, उसका एक तो प्रेसिडेंट होता है। तो बेसिकली दैट्स सी बात है, एफएटीएफ के प्रेसिडेंट आज की डेट में एक मैक्सिकन है। कौन है? एलिजा डी एंडा मेड्रोजाओ। ऐसा अजीब सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना लगे, फिर भी अगर थोड़ा ध्यान रख जाए तो एलिसा डी एंडा मेड्रोजाओ। ये तो क्या है, इसके प्रेसिडेंट है।
लेकिन दोस्तों इसमें जो एफएफटीएम है, इसका बेसिकली गवर्नेंस होता है ना, तो इसका एक तो प्रेसिडेंट होता है और उसकी मदद के लिए क्या होता है, एक डिप्टी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों। तो प्रेसिडेंट तो ये थे, अब इंडिया को क्या अपॉइंट किया गया, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किया गया 2 साल के लिए। तो बेसिकली ये जो इसकी प्लेनरी होती है, प्लेनरी का मतलब कुछ नहीं है, एफएफटीएफ की मीटिंग होती है, इससे जितने मेंबर हैं, सपोज 40 देश है तो 40 से 40 मेंबर आते हैं, वार्ष मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है। तो ये जो एफएफटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों उसकी प्लेनरी में में इलेक्टेड किए जाते हैं। अब कौन इलेक्टेड किया गया, तो पहली बार इंडिया के एक विवेक अग्रवाल जी, बेसिकली विवेक अग्रवाल वर्तमान में दोस्तों एक 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके सेक्रेटरी हैं। क्या है? जो विवेक अग्रवाल है 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व कर रहे हैं एज ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। इनको क्या किया गया, इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट, इनको क्या किया गया, इसे एफएफटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया गया दोस्तों। तो ये नाम याद रखें, विवेक अग्रवाल कौन है, तो आईएएस ऑफिसर है 1994 बैच के, वर्तमान में क्या है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। और दोस्तों इनकी जो अपॉइंटमेंट है 2 ईयर्स के लिए होती है। देखो प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। ये 1 जुलाई 2026 से, मतलब जो जून अब खत्म होने वाला है, 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक इनका कार्यकाल होगा दोस्तों, 2 साल के लिए। और ये फर्स्ट टाइम है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया विल होल्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। मतलब एफएटीएफ के जो इतिहास में 89 जो कितना साल हो गया, मतलब लगभग काफी टाइम हो गया, उस इतने लंबे इतिहास में दोस्तों फर्स्ट टाइम को इंडियन ये इसका वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ही विल रिप्लेस जो गाइस थॉमसन है, यूके के हैं, ये गाइस थॉमसन साहब को ये रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों आज की पूरी न्यूज इतनी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।